10th क्लास का अर्धवार्षिक का पेपर हम हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है फल शब्दस्य प्रथमा विभक्ति है बहुवचन का रूप, बहुवचनस्य रूपम। फलम फले फलानी होता है, बहुवचन में क्या होगा? फलानी। ठीक है। बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति है रूपम। पंचमी में होता है क्या? बालकात। पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, इसमें एक वचन भी हो सकता था, लिखा हुआ है ना। बालिका शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति है रूपम। बालिकायै। अभी तो बोल रहे हो लेकिन एग्जाम में नहीं लिखा था बहुत से बच्चों ने। राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति है एक वचनम अस्ति। रामे। रामे रामयो रामेषु सप्तमी होता है, रामे एक वचन में है। जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम में रामे ही आए, कोई और विभक्ति बहुवचन भी पूछ सकते हैं। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। अव्यय है, क्या है अव्यय? हाँ बिल्कुल सही। राम, मोहन और बालक ये क्या है? संज्ञा शब्द है, अव्यय नहीं है। अव्ययम न अस्ति। अगले प्रश्न में अव्ययम न अस्ति है, अव्यय नहीं है। अब इसमें से देखो अद्य, एव, अत्र ये तीनों अव्यय हैं। छात्र अव्यय नहीं है। छात्र क्या है? संज्ञा है। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थानानि पूरयत्। द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति त्रिभुवनम। संख्या पूर्वम द्विगु है जिसका पहला शब्द संख्यावाची होता है, त्रिभुवनम। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। दो होते हैं द्वंद्व में। हरिहरौ, इसका जब हम समास का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हरिः च हरः च। दो है इसलिए हरिहरौ। हरौ में द्विवचन हो गया है, हरौ, है ना। अगर हरि च हरः च और तीन होते तो हरि च हरः च शिवः च होता तो हरिहर शिवाः, बहुवचन हो जाता। दो है इसलिए हरौ है। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति राजपुरुष। इसका समास का विग्रह क्या होगा? राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। षष्ठी विभक्ति में राजन शब्द की राज्ञः होता है। और विकल्पी प्रश्न में आ सकता है कि निम्नलिखित में से राजन शब्द की षष्ठी का रूप कौन सा है? राज्ञः। राज्ञः मतलब राजा का। सूर्योदयः पदे कौन सी संधि है? गुण संधि। सूर्य और उदय, अ के बाद में उ आया है तो क्या हो गया है? ओ। अद्यैव पदे संधि अस्ति। इसमें अद्यैव में वृद्धि संधि है, अद्य और एव। अद्य एव, ठीक है। अ के बाद में ए आया है तो आई हो गया है, अद्यैव हो गया है। अ या आ के बाद में ए या आई आता है तो दोनों को मिला के क्या हो जाता है? आई। और ओ औ हो तो दोनों को औ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि संधि है। अद्यैव का क्या होगा? अद्यैव कौन सी संधि है? अद्यैव में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। अगला है यदि अपि। इसमें भी ई के बाद में ए आया है, ई को हो गया है य। ई को क्या हो गया है? य। यद्यपि कौन सी संधि है? इको यणाचि। ई उरीले के बाद असमान स्वर आता है तो ई को य बोलो, उ को व, री को र, ली को ल। याद हो गया? इसके बाद में है उचितम युग्म मेलनम कुरुत। युग्म मेलन है मतलब दोनों तरफ का लिखना है, जोड़ी लिखना है। प्रश्न नंबर डाल दिया है, दोनों नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। भवती, भवती से क्या मिलेगा? भू धातु है, भवती का भू धातु होगा। गम धातु का, गम धातु
के सामने आ जाएगा गच्छति। पठसि, पठसि में मध्यम पुरुष है। भविष्यत काले, हाँ ऋट लकार होना था, ऋट लकार। फिर है अनुगच्छति, अनु उपसर्ग है इसमें। प्राचार्य, प्र उपसर्ग। फिर है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में पद में उत्तर लिखना है। वृषभः कुत्र पपात क्षेत्रे केन संबंधेन वाल्मीकिः लवकुशयोः गुरुः। उपनयन और उपदेश, इसके संबंध से उपनयनोपदेशेन अत्र जीवितम कीदृशं जातम दुर्वहं। कठिनम भी लिखा है किसी किसी ने, पाठ्य पुस्तक में कठिनम शब्द नहीं है, अपने मन से पर्यायवाची नहीं लिखना है। अत्र जीवितम दुर्वहं जातम। क्रीडितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः तुमन। पठित्वा पदे कत्वा प्रत्यय। टाप प्रत्यय से उदाहरणम, टाप प्रत्यय का उदाहरण है कोकिला, अध्यापिका, बालिका, ये सब टाप प्रत्यय है। किसी भी अकारांत शब्द का जब टाप प्रत्यय लगता है तो बालक में टाप लगने पर आ होता है, केवल उसका आकारांत हो जाएगा। बालक का बालिका, बालिका, ठीक है। अश्व का अश्वा, ठीक है। इकारांत जहाँ पे अंत में है वहाँ पे टाप नहीं होता। जहाँ आकारांत बनता है बालिका, अध्यापिका, ठीक है। आम नाम में हमको ये इस तरह का निशान नहीं लगाना है, सही गलत, क्रॉस और सही का चिन्ह, या शुद्ध और अशुद्ध आम नाम लिखना है। पहला वाला है आम्र पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति, सही है आम। शरीर पदस्य पर्याय पदम तनुः नास्ति, होता है तो ये ना होगा, अस्ति। मूर्ख पदस्य पर्याय पदम विलोम पदम पंडितः नास्ति, अस्ति है तो ये ना होगा। संपत्तौ पदस्य विलोम पदम विपत्तौ अस्ति, सही है आम। अति दीर्घ प्रवासः, इसमें विशेष्य है, क्या है प्रवासः, और विशेषण है अति दीर्घ, तो ये सही है आम। सुंदरी बालिका, इसमें विशेषण पद है सुंदरी और बालिका क्या है विशेष्य, तो ये बालिका विशेषण पदम नास्ति, सही है। बालिका विशेष्य है, आम होगा। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म, इसका मतलब है माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। भूमौ पतिते स्वपुत्रस्य दयनीयं दृष्ट्वा, अपने बेटे की दीन दशा देख करके माता सुरभि अश्रुणि मुंचति स्म, ठीक है। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। अत्र धरातले, अत्र नहीं केवल अत्र धरातले, या अत्र न लिख करके हम केवल लिखेंगे धरातले जीवनम दुर्वहं जातम अतः कविः प्रकृतेः शरणम इच्छति। वस्तुतः चोरः कः आसीत्, कौन था चोर, आरक्षी। वस्तुतः चोरः आरक्षी आसीत्। फिर केन समः बन्धुः नास्ति, उद्यमेन समः बन्धुः नास्ति। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्ति। तेज आवाज में बोलो। कस्य राज्याभिषेकाय, हाँ कस्य, उलूकस्य। वाक्य में लिखना है पूरा, है ना। अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्ति। अगला प्रश्न है रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः
हृदयग्राही आसीत्, हृदयग्राही। अगला प्रश्न पढ़ो। नराणां प्रथमा शत्रु कः? क्रोधः। प्रथमा शत्रु क्रोधः। मातासुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? भूमौ पतिते स्वपुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा मातासुरभिः अश्रूणि मुञ्चति स्म। निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्? क्या होगा? निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तमुपार्जितवान्। केवल हम उत्तर में भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान् ऐसा बोल सकते हैं। बाल भावात् किंकरः कुत्र विराजते? पशुपति मस्तके विराजते। बाल भावात् किंकरः पशुपति मस्तके विराजते। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। कोपि द्वौ, कोई दो करने लेकिन हम तीनों समझेंगे। जिसमें रेखांकित है उसमें आपको सबसे पहले देखना है कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, द्वितीया है, जो भी है, कौन सा वचन है। फिर उसी विभक्ति वचन का किम शब्द का रूप लिख लेना है। अगर वो पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जो भी लिखा है उसी पुल्लिंग में है शब्द अंडरलाइन वाला तो हम पुल्लिंग का किम शब्द ले लेंगे। स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग का ले लेंगे किम शब्द का, के का आता है। फिर नपुंसकलिंग में अगर है कोई शब्द तो हम उसको नपुंसकलिंग का किम शब्द का उसी विभक्ति और उसी वचन का रूप ले लेंगे। पहला है गजः वन्य वन्य पशुन्तु दन्तं शुण्डेन पोथयित्वा मारयति। गजा वन्य पशु। शुण्डेन है, शुण्डेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। और एक वचन है तो शुण्डेन की जगह केन कर देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। गजः वन्य पशुन्तु दन्तं केन पोथयित्वा मारयति। बुद्धिमती चपेटिया पुत्रौ प्रहृतवती। अब चपेटिया है, कौन सी विभक्ति है? इसमें भी तृतीया है लेकिन स्त्रीलिंग है तो कया, कया का अभ्याम का भी आता है तो स्त्रीलिंग की तृतीया विभक्ति का एक वचन बुद्धिमती कटकया पुत्रौ प्रहृतवती। त्वं मानुषात् विभेति। मानुषात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। त्वं कस्मात् विभेषि। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। कौन किससे कह रहा है? तुम लोग जैसे लिखते हो ना कह और कम, ये ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो वाक्य में पूरा लिख सकते हो। विरम विरम आत्मश्लाघया, ये बोल रहे हैं मयूरः बकं प्रति कथयति। ठीक है। दूसरा जानामि अहं तस्य नामधेयः। ना जानामि अहं तस्य नामधेयम्, ये कौन बोल रहा है? कुशल राम से। हाँ, कुश राम से बोल रहा है। कुशः रामं प्रति, कुशः रामं प्रति कथयति। तस्या द्वे नाम्नि, कौन बोल रहा है? लव विदूषकं प्रति। लवः विदूषकं प्रति। ठीक है, सबको बन रहा है। अब है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। रामः गृहं गच्छति, इसको कर्मवाच्य में लिखना है। ठीक है, ये कर्तृवाच्य में है, इसको कर्मवाच्य बनाना है। तो कर्मवाच्य में रामः की जगह हम कर देंगे रामेण, गृहम की जगह गृहम ही रहेगा, प्रथमा विभक्ति में भी गृहम होता है। गच्छति की जगह गम्यते, रामेण गृहम गम्यते, ये कर्मवाच्य में हो गया। छात्रेण हस्यते, इसको छात्रेण है, एक वचन है। छात्रेण में एक वचन है तो छात्रः। हस्यते की जगह हसति, हसति, छात्रः हसति हो जाएगा। सह रोटिकां खादति, सह की जगह तेन, तेन रोटिका खाद्यते। ठीक है, खादति का खाद्यते हो जाएगा। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात्, पेपर में देखो एकम सुभाषितम लिखत, यहाँ एकम लिखा है मतलब कितना लिखना है? एक लिखना है। सुभाषित द्वयम भी आता है कभी कभी, तो सुभाषित द्वयम रहेगा तो दो सुभाषित लिखेंगे। और पाठ्य पुस्तक से लिखने हैं प्रश्न पत्र के छोड़कर, प्रश्न पत्र में जो दो आए हैं। फिर है 15 प्रश्न। अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिं कुरुत।
अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। गलत वाक्य है, वाक्य में कुछ व्याकरण की मिस्टेक है। त्वम कुत्र गच्छति, अब त्वम है, त्वम के साथ क्या होगा, मध्यम पुरुष की क्रिया होगी सी। त्वम कुत्र गच्छसि, बिल्कुल सही, त्वम कुत्र गच्छसि हो जाएगा। या फिर हम गच्छति में अगर सह लगा देंगे, सह कुत्र गच्छति, तो भी वाक्य सही है। श्री गणेशम नमः, नमः के योग में क्या होता है, क्या होता है नमः के योग में, चतुर्थी विभक्ति। इस तरह से भी आता है कई बार वस्तुनिष्ठ में कि नमः के योग में निम्नलिखित में से कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। श्री गणेशाय नमः। बालकः पुस्तकम पठन्ति, बालकः क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठति। अगर हमको पठन्ति को नहीं बदलना है तो बालकः की जगह क्या हो जाएगा, बालकाः पुस्तकम पठन्ति, बहुत सारे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। 16वां प्रश्न, प्रदत्तैः शब्दैः रिक्त स्थानानि पूर्तिं कुरुत, शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं में से कोई शब्द लिखने हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिखना। बकः अविचलः क्या होगा, स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठति, स्थित प्रज्ञा मतलब एकटक खड़े रहता है साधु जैसा। मयूरः अहिभुक् इति नाम्नापि ज्ञायते, नाम्नापि है, माँ के नीचे रेफ है, वो गलत छप गया है। अहिभुक् मतलब सर्प को खाने वाला। उलुकः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः च आसीत्, ठीक है। काकः मेध्या मेध्य भक्षकः भवति, समयस्य सदुपयोगः करणीयः सदा। अवक्रता यथा चित्ते, कथाक्रम कहानी है, गलत क्रम में है, 4 वाक्य, उनको सही क्रम में लिखना है। प्रदत्त वाक्य ही घटना क्रमानुसारम लिखत, 4 वाक्य हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, ये सबसे पहले लिखेंगे। फिर दूसरा वाक्य, व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः, भाग गया। फिर क्या हुआ, भागने के बाद उसको एक जम्बुक मिला, जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, फिर से जंगल में आ गया। जब व्याघ्रमारी ने देखा कि जम्बुक के साथ में बाघ वापस आया है, तो वो उसी सियार को उलाहना देके बोलने लगी कि अरे तुम आ गए, है ना, मैंने तो तुमको 2 लाने को बोला, तो तुम एक ही लेके आए, चलो कोई बात नहीं, इसी को खा लेते हैं, ऐसा करके उसको उलाहना देने लगी। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रीगानम आक्षिपन्ति उवाच, फिर क्या हुआ, सियार भागा और उसकी और बोलता तुम्हें भी खाऊंगे इसके साथ में, चलो तुम नहीं लाए, तो सियार के साथ में उसकी पूंछ पकड़ करके शेर और सियार दोनों भागे। फिर है एक पद्यांश है, गद्यांश है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, संस्कृत भाषायाम लिखत है, तो संस्कृत में ही लिखना है और पूरे वाक्य में लिखना है। कुछ बच्चे एक शब्द में लिख देते हैं। पाठ में क्या है ये पैसेज देखो, केन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीशेन, पूरा लिखेंगे, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, का प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, किसने निवेदन किया था, शव ने। शवः प्रावारकम अपसारी, यहाँ पे का की जगह कह होना चाहिए था, मिसप्रिंट है, कह शवः प्रावारकम अपसार्य, कह है, का की जगह कह कर देना, शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। फिर प्रश्न है, त्वं किं लप्स्ये, त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये। फिर देवलाख्य वाला ये कौन सा पाठ है, क्या नाम है इस पाठ का, बुद्धिर बलवती सदा। देवलाख्य ग्रामे कः वसति स्म, देवलाख्य ग्रामे राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म।
तस्य भार्या का आसीत्? तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत्। सा कम ददर्श? एकम व्याघ्रम ददर्श। गद्यांश में से अथवा है, दोनों में से एक करना है। प्रश्न 19 अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अब पद्यांश है, पद्यांश को पढ़ करके उत्तर लिखना है। ठीक है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तस्तत् कृतज्ञता। अब इसमें कह बाल्ये पुत्राय महत् विद्याधनं यच्छति। पिता। ठीक है। कह बाल्ये पुत्राय महत् विद्याधनं यच्छति। पिता कस्मै बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति? पुत्राय। कस्मै है चतुर्थी विभक्ति, तो पुत्राय हो जाएगा। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। का उक्तिस्तत् कृतज्ञता? पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्तिस्तत् कृतज्ञता। कः गुणं वेत्ति? गुणी गुणं वेत्ति। बलं कः न वेत्ति? निर्बलः बलं न वेत्ति। फिर सिंहस्य बलं कः वेत्ति? कः न वेत्ति? गजः वेत्ति, मुष्कः न वेत्ति। सिंहस्य बलं गजः वेत्ति, मुष्कः न वेत्ति। नाट्यांश है, इसमें नाट्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। को आवाम सौदर्यो, क्या है इसका उत्तर? को भ्रातरौ, क्यों लिखा है? लव बोल रहा है। भ्रातरौ आवाम सौदर्यो, भ्रातरौ हो जाएगा इसका उत्तर। शुभांशी क्या हो गया? कथम शरीर सन्निवेश? समरूपा शरीर सन्निवेश। तीसरा प्रश्न है लवः आवाम कौ, कौन है लव और वो दोनों? कुश। यमलौ, लवः आवाम यमलौ। फिर कः सुखेन विश्राम्यते? सिंहः सुखेन विश्राम्यते। बोलो उत्तर फटाफट। कः आगत्य सिंहस्य पुच्छं धुनाति? वानरः आगत्य सिंहस्य पुच्छं धुनाति। अपरः वानरः किं करोति? अपरः वानरः सिंहस्य बोलो कर्णम आकृष्य वृक्षोपरि आरोहति। बिल्कुल सही। फिर है संस्कृत भाषा वाला पाठ, पैसे जाइए। इसका शीर्षक लिखना है उपर्युक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। क्या होगा शीर्षक? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषायाः महत्वम भी लिख सकते हैं। फिर अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा का? संस्कृत भाषा। अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा। सर्वे वेद ग्रंथाः कस्यां भाषायां सन्ति? सर्वे वेद ग्रंथाः संस्कृत भाषायां सन्ति। भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः कः? भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः संस्कृत भाषा अस्ति। फिर है स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत। प्रार्थना पत्र सबको लिखवा दिया था, लिखा है, सबको याद भी है। फिर अग्रजस्य विवाहे आमंत्रयितुम स्वमित्रम प्रति पत्रम लिखत। दोनों याद कर लेना, ये दोनों तैयार कर लेना, दोनों को तैयार कर लेना और भी कर लेना। शुल्क मुक्ति के लिए भी आवेदन कर लेना तैयार। फिर निबंध है 120 शब्दों में लिखना, तो कम से कम 1.5 पेज में आएगा ये निबंध, तब पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ही छोटा निबंध लिखा है तुम लोगों ने, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है। संस्कृत भाषायाः महत्वम अस्माकं भारत देश पर्यावरणम और महाकवि कालिदास। देखो इसमें अपठित में ही तुम्हारा निबंध का एक पैराग्राफ आ गया है।